सामिन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें माल अता किया है और ये माल अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये अता करने के बाद ये कहा कि अपने अखराजात, अपनी ज़रूरियात पूरी करो। और साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी और कसम उठाकर ये बात इरशाद फरमा दी, वल्लाहि मा नक़स सदक़तु मिन माल, अल्लाह की कसम सदका कभी माल को कम नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल खर्च करने के बारे में एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया, खैरुस सदक़ाति मा कान अन ज़हरी गिनन, बेहतरीन सदका वो है जो आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के बाद खर्च करें। और आप अपनी ज़रूरतों को देखें कि मेरी सबसे पहले ज़रूरतें क्या हैं, आप अपनी ज़रूरियात पूरा करें, ज़रूरियात पूरा करने के बाद आप उसको खर्च करें। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर खर्च कहाँ करना है, वब्दा बिमन ताउल, इब्तिदा उससे करनी है जिसकी किफ़ालत आपके ज़िम्मे है। पहले अपने बीवी बच्चों को खिलाएं, माँ बाप को खिलाएं, जब उनको खिलाने के बाद भी माल बच जाए तो अपने करीबी रिश्तेदारों में से देखें किसे ज़रूरत है, जो जिनका आपके साथ उठना बैठना है, मिलना है, आपके साथ काम करने वाला कोई दोस्त है, आपके साथ रहने वाला कोई दोस्त है, हमसाया है। तो जितने करीबी लोग हैं, मतलब आपके पास एक खादिम है जो काम करता है, उसकी किफ़ालत आपके ज़िम्मे, आपने लिया हुआ है कि भाई आपकी किफ़ालत मैं करूँगा, आपके अखराजात मैं उठाऊँगा या इतनी आपको तनख्वाह दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से इब्तिदा करनी है। हम लोग करते क्या हैं कि मैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर मुझे माल दिया है, मैं अपने अखराजात पूरे करने के बाद दुनिया के दूसरे कोने पे देखता हूँ कि कहाँ कहीं मुसलमानों को ज़रूरत है, वहाँ मैं भेजता हूँ। लेकिन मेरे करीब बैठे हुए मुसलमान, मेरे करीब बैठा हुआ मेरा हमसाया, मेरा साथ काम करने वाला मेरा जो वर्कर है या कोई भी शख्स जो मेरे साथ रहता है, वो शख्स भूखा है या नहीं भूखा, वो उसने कुछ खाया है नहीं खाया, उसके घर में कोई बीमार है नहीं बीमार, मुझे नहीं पता होता। तो इस्लाम ऐसा दीन नहीं सिखाता कि फ़ेसबुक पे आपके 5000 फ्रेंड हैं और आप उनके साथ हमेशा बातचीत कर रहे हैं और आपके साथ बैठा हुआ आपका भाई, आपकी वालदा, आपके वालिद वो खामोशी से बैठे हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे। तो इस्लाम ने कहा है कि आप करीबी जो आपका रिश्तेदार है, जिसकी आप किफ़ालत करते हैं, उससे इब्तिदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का माल दिया है उसे सही जगह पर ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।